नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। यूपी ग्राम पंचायत सहायक के 58,189 बड़े पदों पर जो भर्ती आई है उसके लिए हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। उसी में कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं और आना लाजमी भी है, क्योंकि मेरिट कितनी जाएगी ये क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में आ रहा है। तो इस पर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भर्ती फंसेगी, तो हाँ, कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए हैं तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। कितने फॉर्म पड़े हैं, रसीद नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर रसीद नहीं मिल रही है तो हमारा क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंचायतों में जो सिटीजनशिप चार्टर जो 15 अगस्त से लागू होने वाला है उसके बारे में भी जानने के इच्छुक हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि पंचायतों में जो आने वाली नई भर्तियां हैं सर उनके बारे में बता दीजिए, तो उनके बारे में भी हम पूर्ण रिसर्च करके आपके समक्ष आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो कुछ हम चीज़ें बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जा करके जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो के बाद आपके कोई भी कमेंट होते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिखिए अपने प्रॉब्लम्स, और उसका सोल्यूशन हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करवाएं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि हर एक भर्ती, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक स्टडी मटेरियल हम आपके समक्ष साझा करने की कोशिश करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे कि पंचायतों में जो आने वाली नई भर्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि चुनाव का वर्ष चल रहा है, सरकार नई नई भर्तियों को जो है ला रही है। उसी समझ आपको यूपी ट्रिपल एससी जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर चुके हैं बहुत पहले, तो उसमें 30,000 लगभग 33,000 पद जो है इनकी घोषणा कर दी गई है। तो उनका पीटी का एग्ज़ाम भी होने वाला है और उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी लगातार चैनल पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बताने वाले हैं कि आपको जो मेट की भर्ती, मेट के जो 44,000 पद हैं उनके लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। महिलाओं की भर्ती जो है 22,000 भर्तियों पे सिलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप अपने ब्लॉक में जा कर के पता कर सकते हैं, आप अपने वीडियो से पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भर्ती आई है कि नहीं आई है। तो 22,000 जो पदों के फॉर्म जो है चल रहे हैं, आप जो है उन फॉर्मों को भर सकते हैं। जो महिलाएं एलिजिबल हैं वो फॉर्म भर सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भर्ती जो देखने को मिलेगी आपको वो शौचालय निरीक्षक की। शौचालय निरीक्षक के 58,000 पदों पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये बड़ी भर्ती है। आपको इन सभी भर्तियों की सूचना जो है अपने वीडियो से, अपने ब्लॉग से जा करके लेनी होगी, अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करना होगा। तो आप लगातार अपने ग्राम प्रधान के जो है उसमें रहिए, संपर्क में रहिए, जिससे कि इन भर्तियों का फ़ायदा आपको मिल सके। नेक्स्ट भर्ती जो बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी आपको वो है सफाई कर्मी। सफाई कर्मी के बारे में जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसके बारे में योगी जी ने कहा है कि 50,000 प्लस पदों पे जल्दी ही भर्ती आने वाली है। तो इसकी भी भर्ती आपको इसी चुनाव वर्ष में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट भर्ती जो है आने वाली है जल निगम के 30,000 प्लस पद जो आने वाले हैं, क्योंकि जो है हर घर जल योजना के तहत जो है आपको पता होगा कि ग्राम पंचायतों में जो है टंकी लगवाई गई है, तो वहाँ पे जो है भर्तियाँ आने वाली हैं। 30,000 प्लस पदों पे भर्ती होगी। हर जिला में लगभग 500-600 पद जो है निर्धारित होने वाले हैं। तो ये आपके समक्ष कुछ बड़ी भर्तियां थी, जो सफाई कर्मी, शौचालय निरीक्षक, मेट, जल निगम भर्ती, ये सभी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ 58,189 बड़े पदों की जो ये भर्ती चल रही है, आपने इसका फॉर्म भर दिया होगा। 2 से 17 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई होने की डेट है, आप फॉर्म इनको भर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका निकल के आ रहा है कि क्या भर्ती फंसेगी, तो जो 58,000 जो पद आए हुए हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना जरूरी होगा कि यहाँ पे जो सीएससी सेंटर वाले हैं, कुछ सीएससी सेंटर वाले हाई कोर्ट जा चुके हैं। हाई कोर्ट में जाने का उनका पर्पज़ ये है कि हम जो है बहुत पहले से ग्राम पंचायत के हर एक उन कंप्यूटर वाले जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनको जो है अलाट करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। तो हमको इस भर्ती में जो है डायरेक्ट जो है भर्ती मिलनी चाहिए, यानी उनका कहना है कि हमारा ही सिलेक्शन होना चाहिए। तो जबकि सरकार ने कह दिया है कि सीएससी सेंटर वालों को हम अलग से जो है
ग्राम पंचायत में जो पंचायत ऑफिस बने हुए हैं उनमें जो है बैठने की अनुमति देंगे, उनका एक अलग टेबल हम बनवा देंगे। लेकिन ये इस बात को समझने को तैयार नहीं है। तो ये लोग हाई कोर्ट जा चुके हैं। क्या भर्ती फंसेगी? तो भर्ती फंसने का हो सकता है, भर्ती फंसे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो है सरकार पूरे मूड में है, भर्ती बिल्कुल नहीं फंसेगी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट जो निकल के आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट वालों को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम इस बात को आप बता दें, अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, और जिनके पास नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो इस बात पे हम बताएं कि यहाँ पे कोई भी अलग से आरक्षण नहीं मिलने वाला है। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो आपको उस कंडीशन में फ़ायदा होगा कि दो जो बंदे होंगे आपके गांव के, उनके अगर नंबर सेम है, हर चीज़ सेम है, यानी हर चीज़ एक समान में है, तो उनको फ़ायदा मिल सकता है जिसके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो या फिर हायर डिग्री हो, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब डिग्रियां हैं, तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। बाकी यहाँ पे आरक्षण की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के जो मृतक आश्रित हैं, कोरोना के मृतक आश्रितों को ही जो है मिलने वाला है आरक्षण, बाकी किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है, चाहे वो विकलांग हो या फिर कोई भी हो, उनको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आपके पास अगर 10th और 12th की मार्कशीट है तो आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कुछ लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारा जाति प्रमाण पत्र पुराना है, हमारा निवास प्रमाण पत्र पुराना है। तो मैं बता देता हूं कि 3 साल के लिए ये वैलिड होते हैं। आपको देखना है कि 1 जुलाई 2021 तक अगर आपका 3 साल नहीं पूरा होता है तो आप फॉर्म के साथ में इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास अगर है तो आप लगा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं कि रसीद नहीं मिल रही है। तो रसीद जिनको नहीं मिल रही है उनके मैं बता देता हूँ कि उन्होंने नया फॉर्म, जो नया फॉर्म आया है उसको नहीं भरा होगा, क्योंकि नए फॉर्म में रसीद जो है दी गई है, जबकि जो पुराना फॉर्म आया था जो सरकारी रिजल्ट पे आपको मिलेगा उसमें रसीद का जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे रसीद नहीं दी गई है। तो इस कंडीशन में जो वहाँ के वीडियो हैं जो डीपीआरओ ऑफिस में है तो वहाँ पे रसीद कुछ ज़िलों में नहीं दी जा रही है। तो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग निर्देश आए हुए हैं, जो डीएम साहब हैं उन्होंने जो है निर्देश दिए हैं। तो उस कंडीशन में अगर रसीद नहीं मिल रही है तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म सुरक्षित वहाँ पर रख लिया गया है। अगर रसीद के लिए लेकिन आपको एक बार ज़रूर कहना है कि सर रसीद हमको दे दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है कि कितने फॉर्म पड़े हैं, तो फॉर्म कितने पड़े हैं इस बात का आकलन जो है आप कैसे करेंगे, हम बताते हैं कि अगर आपके गांव में जिस कैटेगरी के फॉर्म पड़ रहे हैं, यानी कि आरक्षण से रिलेटेड जितने भी वीडियोस थे आपको दिए जा चुके हैं। आपको अगर नहीं पता है कि आपके गांव में कौन सा आरक्षण है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो आपको जो है बताया गया है कैसे देखना है, क्या प्रोसीजर है। तो उसी जो है क्रम में कि क्वेश्चन आ रहे हैं कि फॉर्म जो है कितने पड़े हैं, तो यहाँ पे इस बात को कहना जो है काफ़ी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर एक गांव में अलग अलग तरीके से फॉर्म डाले जा रहे हैं। कहीं पे 50 फॉर्म पड़ रहे हैं, कहीं पे 100 फॉर्म पड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से फॉर्म पड़ रहे हैं। एक आदमी की नियुक्ति होगी तो इस बात को भी ध्यान रखना है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, एक लोगों की केवल एक ग्राम पंचायत में भर्ती होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरिट कितनी जाएगी, तो सबसे बड़ी बात जो है मेरिट कितनी जाएगी, तो मेरिट के बारे में हम बता देते हैं कि जो 2010 के पहले के जो पास आउट हैं, यानी कि जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 2010 से पहले पास की हैं, तो उनके जो है परसेंटेज कहीं ना कहीं कम है कंपेयर टू 2010 के बाद वाले, क्योंकि 2010 के बाद में जो जिनकी मेरिट है वो काफ़ी हायर मेरिट है, यानी कि उनके किसी के 70% हैं, 75% हैं, 80% हैं, और कुछ लोग तो अभी प्रमोट हो चुके हैं जो इंटर में वो भी फॉर्म भर रहे हैं, जिनके 18 साल की जो है उम्र हो गई है। उनके कई कमेंट आ चुके हैं कि हम सर फॉर्म भर सकते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 18 साल के हैं तो आप जो है इंटरनेट कॉपी के साथ में फॉर्म को भर दीजिए। तो इस प्रकार जो है आप लोग अगर 2010 के पहले के पास आउट हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट में आपके कितने परसेंटेज हैं, और 2010 के बाद वाले भी आप अपने जो है नंबर कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि एक आकलन लगाया जा सके कि जो एवरेज मेरिट रहने वाली है वो कितनी होगी। और मेरिट कहना कोई जो है ये आसान बात नहीं होगी, क्योंकि हर एक गांव में अलग अलग तरीके से मेरिट जाने वाली है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ जो सिटीजनशिप चार्टर एक्ट जो आने वाला है 2021 में जो है
15 अगस्त से लागू होने वाला है। तो इसमें क्या है, तो इसको हम बता देते हैं कि इसमें जो है कुछ नहीं बताया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो जाति प्रमाण पत्र थे, आय प्रमाण पत्र थे, परिवार रजिस्टर की नकल थी, वो सब जा करके अब आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपके ग्राम पंचायत में ही बन जाएगी। क्योंकि जब एक कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती कर लेंगे तो इनके पास जो है काम देने के लिए ये सब काम जो है हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसका कोई मतलब 58,189 भर्ती से नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर बात करें कि सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो वीडियो होगा आकर के जो है आपको सूचना देगा कि आप कितने जो है लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, कौन लोग सिलेक्ट हुए हैं, इन सभी बातों में वो जो है आपको मोबाइल नंबर से फ़ोन कर सकता है। तो इसके बारे में जो है हम अलग से वीडियो बना देंगे कि सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो आपको नोटरी बनवानी पड़ेगी, तो अभी नोटरी जो है आपको फॉर्म के साथ में नहीं लगानी है। तो ये सब बातें जो है महत्वपूर्ण बातें थी, इनके बारे में हमने कंप्लीट चर्चा कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।